भारतीय नस्ल की गायें आज ब्राजील और यूरोप के कई देशों में अधिक दूध देने का कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यही गायें हमारे यहाँ आर्थिक रूप से कम उपयोगी मानकर सड़कों पर डंडे खाने के लिए छोड़ दी जाती है। जहाँ कामधेनु कही जाने वाली भारतीय गायें हमारे देश में 5 से 10 लीटर दूध देती हैं, वहीं बाहर जाकर 40 से 45 लीटर तक दूध देती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई? भारत इन देसी गायों से वो उत्पादकता प्राप्त क्यों नहीं कर पाया? ब्राजील जैसे देश ने गिर नस्ल की भारतीय गाय से जो कुछ हासिल किया है, उसे हम पाने में नाकाम रहे हैं। गायों को हमने मां का दर्जा तो दे दिया, लेकिन ना तो हमने उसके रखरखाव पर ध्यान दिया और ना ही इसके संवर्धन पर। जहाँ जहाँ ये डेयरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर सबने अपनी इंडियन काउस को ही यूज़ किया है। इनमें अपने गुण हैं, जैसे ये बहुत रफ फीड के ऊपर भी पल जाती हैं, हीट को टॉलरेट करती हैं, टिक्स और जो पैरासाइट्स और हैं उनको भी ये रेजिस्ट करती हैं। तो इन गुणों की वजह से तमाम कंट्रीज़ ने इनको बेस बनाया है। भारत में गायों की 67 नस्लें थी, जो आज घटकर महज 30 के करीब रह गई हैं। भारतीय गाय मुख्य रूप से घास, भूसा और खली पर निर्भर रहती है, लेकिन विदेशों में गाय के खान-पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विदेशों में जहां डेयरी फार्मिंग विकसित है, वहां गायों के लिए खास तौर पर चारागाह की व्यवस्था की जाती है। इस तरह की व्यवस्था भारत में देखने को नहीं मिलती। 1960 के दशक में ब्राजील भारत से गाय की कुछ प्रजातियां अपने यहाँ ले गया। इनमें गुजरात की गिर और कांकरेज और आंध्र प्रदेश की ओंगोल शामिल है। शुरुआत में ये गायें मांस के निर्यात को बढ़ाने के मद्देनजर मंगाई गई थी, लेकिन इन गायों की दूध देने की क्षमता के कारण आज समूचे विश्व में इन गायों की खूब मांग है।